आज गुल्ली और बुल्ली अपनी जीप से लौट के घर जा रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने घर पर बैठकर आराम से वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तभी रॉड का कॉल आता है। वो उन्हें अर्जेंट में आने के लिए बोलता है, इसलिए गुल्ली और बुल्ली तुरंत अपनी जीप लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बुल्ली, तुमने रॉड से कुछ पूछा नहीं कि आखिर वो इतनी रात को हमें क्यों बुला रहा है? नहीं गुल्ली, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हमारे आने पर ही वो हमें बताएगा। तभी गुल्ली और बुल्ली किसी को सामने से आता हुआ देखते हैं। ये देखकर गुल्ली अपनी जीप को स्लो कर लेता है। अरे, ये तो पोटी हुआ सोन है, लेकिन ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? सोन, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सोन कहता है, मैं तो तुम्हारे घर पर ही जा रहा था GTA 6 खेलने के लिए। लेकिन तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सोन, हम लोग रॉड के घर जा रहे हैं, तुम्हें भी चलना है क्या? सोन बोलता है, हाँ बुल्ली, वैसे भी मैं घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा था। ये कहकर सोन जीप में जाकर बैठ जाता है और फिर ये लोग जीप स्टार्ट करके रॉड के घर के लिए निकल जाते हैं। सोन, तुम यहाँ पर बैठो, तब तक मैं और गुल्ली रॉड से बात करके आते हैं। इतना कहकर गुल्ली और बुल्ली सोन को जीप में अकेला छोड़कर रॉड से बात करने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली रॉड के पास पहुंचकर उससे पूछते हैं आखिर उसने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। तो रॉड बताता है उसे किसी ज़रूरी काम के कारण शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, इसलिए वो नहीं चाहता कि उसके यहाँ से जाने के कारण उसके व्यापार में कुछ भी नुकसान हो। तभी उसने गुल्ली बुल्ली को यहाँ पर बुलाया है, जिससे वो उसका पूरा व्यापार संभाल सके, क्योंकि उसकी आइसक्रीम सबसे ज़्यादा गर्मियों के सीज़न में ही बिकती है। अगर वो अपना बिजनेस ऐसे ही बंद करके चला जाएगा तो उसका बहुत नुकसान होगा, इससे उसके हाथ में कटोरा आ जाएगा। इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। रॉड, तुम बेफिक्र होकर घूमने जाओ और यहाँ की चिंता मत करना, यहाँ पर मैं और गुल्ली सब संभाल लेंगे। तभी पीछे से सोन बोलता है, हाँ रॉड, तुम बेफिक्र होकर जाओ, अगर आइसक्रीम नहीं बिकी तो मैं हूँ ना उन्हें पचाने के लिए। गुल्ली बुल्ली, मैंने तो सिर्फ तुम दोनों को बुलाया था, लेकिन सोन यहाँ क्या कर रहा है? रॉड, अगर हम तुम्हारा बिजनेस संभालेंगे तो उसमें झाड़ू पोछा करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, इसलिए हम सोन को लेकर आए हैं। फिर ठीक है बुल्ली, लेकिन तुम उस पर नज़र रखना। तुम चिंता मत करो रॉड, हमारी नज़र सोन पर ही रहेगी। ठीक है गुल्ली बुल्ली, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, अब मुझे निकलना होगा। इतना कहकर रॉड फ्लाइट के लिए निकल जाता है और गुल्ली बुल्ली आइसक्रीम बेचने के लिए सब सेटअप करने लगते हैं। लेकिन हमारे 40 सोन की नज़र तो आइसक्रीम्स पर ही है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को भी पता है सोन यहाँ सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए ही आया है। बुल्ली, मुझे सोन के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। बुल्ली कहता है, हाँ गुल्ली, तुम सही कह रहे हो, क्योंकि सोन वहाँ कभी नहीं जाता जहाँ उसका फ़ायदा ना हो। यहाँ पर ग्रैनी और ग्रैंडपा आज नाइट वॉक पर निकले हैं, क्योंकि आज ग्रैनी और ग्रैंडपा की एनिवर्सरी है, इसलिए ग्रैंडपा ग्रैनी को घुमाने के लिए लाया है। बुल्ली, इतनी देर हो गई है, अब तक एक भी कस्टमर नहीं आया। हाँ गुल्ली, मुझे लगता है उन्हें पता ही नहीं होगा कि यहाँ पर आइसक्रीम बेच रही है, इसलिए हमें उन्हें आवाज़ देना चाहिए। ये सुनकर गुल्ली आवाज़ लगाने लगता है। उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर ग्रैनी और ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहता है, ग्रैनी, मेरा तो चलते चलते गला ही सूख गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। ग्रैनी कहती है, हाँ ग्रैंडपा, बात तो तुम सही कह रहे हो, गला तो मेरा भी सूख गया है, लेकिन
हमारे पास खाने के लिए पैसे कहाँ हैं? ग्रैंडपा कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो ग्रैनी। ये कहकर ग्रैनी और ग्रैंडपा आइसक्रीम खाने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली ग्रैनी ग्रैंडपा को देखकर डर जाते हैं। वो बोलते हैं, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम हमें परेशान करने के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हो तो अभी उल्टे पैर लौट जाओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ग्रैंडपा कहता है, अरे नहीं नहीं गुल्ली बुल्ली, हम तो यहाँ सिर्फ आइसक्रीम खाने आए हैं। तो बताओ फिर तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है? ग्रैनी बोलती है, हमें तो सिर्फ एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है, वो है कैरी फ्लेवर की। तुम हमारे के लिए कैरी फ्लेवर की आइसक्रीम निकाल दो। फिर गुल्ली कैरी फ्लेवर की आइसक्रीम निकालने लगता है। गुल्ली, इसमें कैरी फ्लेवर की आइसक्रीम तो है ही नहीं, ये क्या कह रहे हो गुल्ली? तुमने सही से देखा नहीं होगा। नहीं गुल्ली, मैंने सही से देखा, इसमें सच में कैरी फ्लेवर की कोई आइसक्रीम नहीं है। मुझे तो लगता है ये आइसक्रीम रॉड की फैक्ट्री में रखी होगी। हाँ गुल्ली, ऐसा ही होगा। मैं अभी सोन को भेजकर कैरी फ्लेवर की आइसक्रीम मंगवाता हूँ। इतना कहकर बुल्ली सोन को आवाज़ देने लगता है, सोन सोन। हाँ बुल्ली, सोन जल्दी से फैक्ट्री जाकर कैरी फ्लेवर की आइसक्रीम ले आओ। सोन कहता है, क्या बुल्ली, तुम मुझे यहाँ काम कराने के लिए लेकर आए हो? सोन, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें एक आइसक्रीम खाने के लिए देंगे। ये सुनकर सोन वैन से उतरकर फैक्ट्री से आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर गुल्ली बुल्ली ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि इतनी रात में ये ग्रैंडपा चश्मा क्यों लगाया है। यहाँ पर हमारा सोन फैक्ट्री पहुंच जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है, आखिर वो आइसक्रीम कहाँ रखी हो सकती है। उसे सामने कुछ बॉक्स दिखते हैं, वो उनके पास जाने लगता है। सोन बॉक्स के पास आकर दिखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बॉक्स होते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार आइसक्रीम कौन से बॉक्स में हो सकती है। वो उन्हें पास से देखने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी उसे साइड में एक बॉक्स में से रोशनी आती हुई दिखती है। ये देखने के लिए सोन उस बॉक्स के पास चला जाता है। जब सोन उसके पास आता है तो उस बॉक्स में से बहुत तेज ग्रीन कलर की लाइट निकल रही होती है। सोन उस बॉक्स को खोल देता है। जब वो बॉक्स खुलता है तो उसमें 2 आइसक्रीम रखी होती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं। सोन सोचता है, लगता है यही कैरी फ्लेवर की आइसक्रीम है। उसे देखकर सोन के मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचता है, अगर इसमें से मैं एक खा लूँगा तो गुल्ली बुल्ली को क्या पता पड़ेगा। ये सोचकर सोन उसमें से एक आइसक्रीम उठाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर गुल्ली आ जाता है और बोलता है, सोन वहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें आइसक्रीम मिली या नहीं? सोन बोलता है, हाँ हाँ गुल्ली, मुझे आइसक्रीम मिल गई है, अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो दोनों आइसक्रीम लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लो बुल्ली, इन लोगों की आइसक्रीम। बुल्ली दोनों को एक एक आइसक्रीम पकड़ा देता है। आइसक्रीम को देखकर ग्रैनी के मुंह में तो पानी आ रहा है, इसलिए वो एक बार में ही पूरी आइसक्रीम खा लेती है। और उसे वो आइसक्रीम इतनी अच्छी लगती है कि वो ग्रैंडपा की भी आइसक्रीम छीन लेती है। तभी बुल्ली बोलता है, ग्रैंडपा अब तुम्हारी आइसक्रीम मिल गई है, अब हमारे आइसक्रीम के पैसे दे दो। ग्रैंडपा बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं बुल्ली, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ रॉड कहाँ गया है, उसकी जगह तुम क्या कर रहे हो?
शॉन बोलता है रॉड जरूरी काम से कहीं बाहर गया है और उसने पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी मुझे दी है। ग्रैंडपा बोलता है लेकिन रॉड तो वो रहा। शॉन बोलता है अरे तुम पगला गए हो क्या ग्रैंडपा, वो रॉड नहीं, रॉड का स्टैचू है। अरे शॉन, ग्रैंडपा ने हमें पागल बना दिया है। वो देखो वो दोनों भाग रहे हैं। ये देखकर तीनों लोग उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। शॉन बोलता है मुझे तो पहले ही पता था ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। हाँ शॉन, मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, जब वो हमारे पकड़ में आएंगे तब उनसे हम पैसे ले लेंगे। यहाँ पर ग्रैनी और ग्रैंडपा बचकर निकल आते हैं। ग्रैंडपा तो बहुत खुश हो रहा है कि उसने कैसे गुल्ली बुल्ली को पागल बना दिया। अरे ये क्या, ग्रैनी कहाँ गई? ये देखने के लिए ग्रैंडपा पीछे मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से डर कर भाग जाता है। तो दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ थी जिससे देखकर ग्रैंडपा इतना डर गया, ये देखेंगे हम पार्ट 2 में। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना।